और घर की सुख समृद्धि जो है ना बिल्कुल आप ही के हाथ में है। अरे जो बड़े हैं ना, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी या और भी जो बड़े थे, वो कहते थे कि अगर हम यहाँ धरती पर खाते हैं पीते हैं उस समय संध्या काल में, तो जो हमारे पूर्वज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुबे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो संध्या काल है ना, ऐसे तो मैं संध्या काल के लिए वीडियो बना चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। आज मैं वो चीज़ें करके दिखाऊंगी कि जिससे आप लोग को ना और दिमाग में कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए कि संध्या का जो बेला है ना बिल्कुल शुभ और सही नहीं माना जाता है। तो उस समय कौन कौन सी गलतियाँ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत भारी नुकसान हमें देखने को मिलता है। बहुत अधिक दिन भी नहीं होता है और बहुत बड़े बड़े हानि हमारे घर में अशांति मतलब जैसे लगता है कि हमेशा बनी ही रहती है। चलिए आज मैं इसके लिए मैं आपके साथ 6 नियम मैं आपको करके दिखाऊंगी। वो 6 महत्वपूर्ण बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आज के बाद कभी ये गलतियां मत कीजिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से 6 नियम है जो हमें नहीं करनी है। तो चलिए आप भी मेरे साथ देख लीजिए, मैं करके आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आइए देखिए, सबसे जो हमारा पहला नियम है संध्या टाइम में जो हमें गलती नहीं करनी है। ऐसे बहुत लोगों को ये नियम पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिनको नहीं मालूम है उनको आज से ध्यान में आप लोग के आ जाएगा कि ये कार्य हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखनी है। तो आप लोग पूछते हैं दीदी कब से कब करें, गेस्ट आ जाए तो क्या करें? गेस्ट आ जाए तो हम क्या चाय बिस्किट ना दें गेस्ट को? तो देखिए संध्या के समय एकदम हमें चाय नहीं पीनी है, बिस्किट नहीं खानी है। कितने भी आप चाय के शौकीन हैं तो क्या हुआ, ऐसा माना जाता है ना कि जब हम यहाँ जो धरती पर खाते हैं तो जो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी या और भी जो बड़े थे, वो कहते थे कि अगर हम यहाँ धरती पर खाते हैं पीते हैं उस समय संध्या काल में, तो जो हमारे पूर्वज को लाइन में बैठा के पंगत में खिलाया जाता है ना, और अगर पता चलता है कि इनके परिवार वाले खा रहे हैं संध्या टाइम में, तो उनको पंगत से उठा दिया जाता है। आप लोग को ये सब बातें जैसे लगेगी कि अंधविश्वास है, खोखली बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग होंगे या कोई और होगा तो आप पूछ लीजिएगा कि ये नियम है कि नहीं है। नियम तो बहुत सारे हैं मानने वाले के लिए। तो यही कहा जाता है ना, मतलब ऐसा माना जाता है कि उनको पंगत से उठा दिया जाता है। तो जो आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत अधिक कष्ट होता है। अगर वो दुखी होते हैं, नाराज होते हैं ना, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए एकदम मनाही है कि संध्या काल में ना हमें चाय पीनी है, ना हमें बिस्किट खानी है, क्योंकि हमारे पूर्वज को उस दिन खाना से वंचित, भोजन से कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या, आप लोग पूछते हैं कि दीदी हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए तो हम ना दें। देखिए ऐसे जो समझदार हैं, चालाक है, वो संध्या काल में अपने घर में सभी दुनिया दीपक जलाते हैं, सभी दीपक जलाने में लग जाते हैं। अपने घर में जल का छिड़काव करना, अगरबत्ती धूप जलाना, कहीं कोई जाता नहीं है। लेकिन मान लीजिए गलती से आपके यहाँ कोई गेस्ट आ भी जाता है तो कुछ देर रुक जाइए। जब सूर्यास्त हो रहा है, एकदम मतलब काला सा होने लगता है, उस समय से लेके कम से कम आधे घंटा तो 20 मिनट तो आपको रुक ही जानी चाहिए दीपक जलाने के समय। हर राज्य में, हर गांव में थोड़ा सा अलग समय पे सूर्यास्त भी होता है। तो उसके अनुसार कोई कितना भी बड़ा गेस्ट है तो क्या, गेस्ट भी ये चीज़ समझते हैं। अगर समझदार होंगे तब उनको बोल दीजिए थोड़ा सा संध्या का टाइम है 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा। लेकिन अगर समय है आपके पास तो कम से कम आपको 45 मिनट से 1 घंटा तक कुछ नहीं खानी चाहिए। बच्चे हैं, इमरजेंसी है, भूखे हैं, मांगने लगते खेल के आके, तो चलिए उनको थोड़ा बहुत संध्या टाइम में मत दीजिए। 15-20 मिनट बीत जाए, दीपक जला कभी भी दीजिएगा। मान लीजिए देना ही पड़ जाए, बच्चा बहुत रो रहा है तो मना ही नहीं है। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए दुनिया में हर चीज़ माफ़ है। तो इसलिए आपको क्या करनी है कि दीपक जल्दी से जला लीजिएगा। दीपक जलाने के बाद ही कोई कितना भी भूख से तड़प रहा हो तभी देनी है, ठीक है। बच्चे के लिए भी सही रहेगा, आपके परिवार के लिए भी सही रहेगा, और हमारे पितृ भी उस दिन भूखे
नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि ना चाय पीनी है, ना बिस्किट खानी है, ना चिवड़ा भूजा खाना है, ना कोई स्नैक्स खाना है। कितना भी आप शौकीन है, ये इस बात का जितनी युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं वो तो पक्का ध्यान रखेंगी, जो पहले के लोग हैं उनको तो मालूम है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। और देखिए जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या है, अभी तो दुनिया बहुत एडवांस है, कहीं कोई जल्दी से कुछ मांगने नहीं जाता, लेकिन पहले ज़माने के लोग बोलते थे कि संध्या काल में अपने घर का हल्दी को भी ना कहीं बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी किसी को नहीं देनी चाहिए, ये मना मत कीजिए, कोई मांगता है तो दे दीजिए, लेकिन कुछ देर रुक के दीजिए। ठीक है, कभी कभी घर में नहीं रहता तो लोग मांगते हैं, आजकल के ज़माने में लोग मांगते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए कोई मांगने आ गया तो संध्या काल में ना हल्दी देनी है ना नमक देनी है। ये दो चीज़ अगर मान लीजिए आपके भोजन से निकाल दिया जाए तो स्वाद पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसको बहुत मतलब महत्वपूर्ण माना गया है जीवन में। तो हल्दी, नमक और ये जो है दूध भी संध्या काल में माता लक्ष्मी, गौ रस है ये, इसको भी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं दूध को भी। तो कभी भी दूध भी संध्या काल में, ये 3 चीज़ें आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, मान लीजिए गांव घर में क्या होता है ना, छोटा बच्चा रहता है तो कभी किसी के घर दूध ख़त्म हो जाता है या दूध फट जाता है या किसी कारणवश दूध जल गया, गिर गया, तो बच्चा रो रहा है। अगर छोटा बच्चा के लिए कोई मांग देना तो मना मत कीजिएगा। बच्चों के लिए मैं बोली ना, हर चीज़ दुनिया में माफ़ है, और वृद्ध के लिए तो बच्चा अगर दूध मांग रहा है तो आपको बच्चे के लिए अगर कोई मांगने आ गया, मान लीजिए इमरजेंसी में, तो आपको मना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे किसी कारणवश कोई मांगता है तो आप कह दीजिए कि देंगे बहन जी, देंगे दीदी, या जो ही थोड़ा रुक के देंगे। ठीक है, संध्या काल में हमारे यहाँ नहीं दिया जाता, तो उस आदमी को बुरा भी नहीं लगेगा, समझा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरे के तरफ चलते हैं कि तीसरा नियम हमारा क्या है। तो तीसरा नियम है कि संध्या काल में अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देनी चाहिए। मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग पूछते हैं दीदी शाम के समय हम मार्केट गए हैं, बाज़ार गए हैं, तो उस समय क्या दुकानदार को भी नहीं दें? तो नहीं, अपने लिए अगर आप कुछ खरीद रहे हैं ना या अपने लिए कर रहे हैं तो संध्या काल में आप मार्केट गए हैं तो आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब तीसरे आदमी को, दूसरे आदमी को नहीं देनी है। अपनी लक्ष्मी भूल कर भी संध्या काल में पैसा आपको नहीं देनी चाहिए। किसी के अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीजिए, जो ही आपका रिश्तेदार है, रिलेटिव है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के हेल्प के लिए अगर आपको क्षमता भगवान ने दे रखी है तो आप ज़रूर दीजिए, लेकिन संध्या काल में मत दीजिएगा, ना अकाउंट में किसी को ट्रांसफ़र कीजिएगा, क्योंकि आजकल पैसा भी लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए ना पैसा देनी है ना अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है संध्या काल में। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और जो हमारा चौथा नियम है वो क्या है कि संध्या काल में ना पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। वो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उस समय कुछ भी करना आपके लिए, आपके घर के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वो समय जो है पितरों का समय है, दिया जलाने का समय है, उसको सही नहीं माना गया। आपको मालूम है ना कि हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु जी ने कैसे नरसिम्हा अवतार में मारा था संध्या के टाइम में, उसमें भी चौखट पर बैठ के, इसीलिए चौखट को भी बुरा मानते हैं। संध्या काल में चौखट के ऊपर नहीं बैठते हैं, ना भोजन करते हैं, ना गप्पे हाँकते हैं। ठीक है, चौखट पर कभी ना बैठें। ये कहानी सभी को मालूम होगी कि भगवान ने कैसे मारा था हिरण्यकश्यप को। ठीक है, तो इसलिए संध्या काल सही समय नहीं माना जाता है। तो ना आपको कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, ना आपको कुछ मतलब बच्चों को भी रोकनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं, पेन भी नहीं चलानी है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। ठीक है, पांचवें नियम के तरफ चलते हैं कि और हमें क्या नहीं करनी है। और जो हमारा पांचवा नियम है जो कि संध्या काल में नहीं करनी है, तो देखिए सिंदूर की डिब्बी है। जितनी सुहागिन महिलाएं हैं, या लड़कियों को भी मैं कह देती हूँ, लड़कियाँ भी देखिए, बड़ी लड़कियों को भी बहुत बड़ा नियम और बहुत सारे नियम कानून हमारे बड़े बताते हैं। जो देखिए आप लोग कहते हैं कि जो नहीं करते उनकी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो नियम कानून को मानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के बात मानते हो, जीवन भर सुखी रहते हैं। और जो नहीं मानते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि चलो वो नहीं सुखी रहते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि नहीं सुखी रहते हैं। तो इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो आपको क्या करनी है कि आप लोग कहते हैं कि दीदी
कहीं मार्केट जाना है या कहीं हम लोग को शादी विवाह में जाना है, तो क्या हम शाम को अपना मेकअप कैसे करें, क्या करें? तो उसके लिए भी मैं उपाय बता देती हूँ। देखिए, आप 5 बजे से पहले, मान लीजिए शाम को कहीं निकलना है, किसी के भी लाइफ में ऐसा हो सकता है ना, ऐसा समय आ सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 बजे से पहले आप अपना जो ही श्रृंगार वाली चीज़ें हैं कर लीजिएगा। मेकअप आजकल तो ऐसे ही मेकअप करने में बहुत समय लगता है लड़कियों को या महिलाओं को, वो कर लीजिएगा। पैर पक्का महावर लगा लीजिएगा, रुकिएगा मत कि मतलब संध्या काल में करेंगे, एकदम मत कीजिएगा। बस ड्रेस जो आपका चेंज करना है वो चीज़ रख लीजिए कि चलो शाम को भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 बजे से पहले, 5 बजे से पूर्व आपको सारे मेकअप कर लेने हैं। तो देखिए, मैं सिंदूर लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। आप लोग एक चीज़ पूछते भी हैं कि दीदी सिंदूर किस उंगली से आप लगाते हैं, इससे लगाती हैं, मतलब ये इंडेक्स फिंगर से लगाती हैं या अनामिका से? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के घर के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नियम है। तो आप इस उंगली से भी, इंडेक्स फिंगर भी जो उंगली है खराब नहीं है, इससे भी आप चुटकी से सिंदूर लगाने का नियम है। या आप इससे भी, भगवान को तो अनामिका उंगली से ही हम तिलक लगाते हैं, लेकिन अपने मांग में अगर आप चाहें तो चुटकी से भी लोग सिंदूर लगाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा दीदी कौन सा उंगली शुभ है, कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर का सब शुभ है, कुछ भी अशुभ नहीं है मानो तो आप मान लीजिए हम अनामिका से ही, या इससे भी, हमारे तरफ तो शादी में अनामिका से ही लगाते हैं, उसके बाद ऐसे भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको सिंदूर लगा के संध्या काल में ये कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं लगा के भी आपको देखिए दिखा दे रही हूँ कि आपको पूरी तरह दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। और महावर बिल्कुल मत लगाइएगा। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। और सिंदूर कभी भी मतलब पीतल के ही में कोशिश कीजिए, एक छोटी सी चीज़ लेने में क्या है, तो एक पीतल या लकड़ी में रखे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम क्या है, तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्या है कि देखिए, कुछ भी आप सिलाई कर रहे हैं ना, मशीन से भी कर रहे हैं या सुई धागे से कर रहे हैं, आप संध्या काल में एकदम स्टॉप कर दीजिएगा। क्योंकि आपके पूर्वजों का आँख जो है ना, ऐसा माना जाता है कि उनका आँख जो है ना, अगर आप सिलाई करती हैं तो उनका आँख जो है छेदने का पाप आपको लगता है। तो संध्या काल में कभी भी सिलाई ना करें। जितनी गृहिणियाँ हैं, जितनी महिलाएं हैं, सभी को ध्यान रखनी चाहिए। अगर घर की सुख समृद्धि जो है ना बिल्कुल आप ही के हाथ में है, ये सब गलतियाँ बिल्कुल ना करें। तो सिलाई आपको नहीं करनी है। एक और लास्ट नियम है, वो भी मैं साथ में ही बता देती हूँ लगे हाथ। वो क्या है लास्ट और जो हमारा आखिरी नियम है, वो क्या है, संध्या काल में बहुत सारे लोग ना शाम को ही भोजन बनाने लगते हैं। तो ठीक है, भोजन आप बनाते हैं तो जैसे कुछ तड़का लगा दिए हैं, बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन संध्या काल में भोजन बनाते वक्त कौन सा कार्य आपको नहीं करनी है, तो कटिंग, ये काटना नहीं है। जैसे ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसमें क्या होता है कि चाकू, भगवान पे ग्रहण लगा रहता है तो चाकू चलाना, और गर्भवती महिलाओं को तो एकदम मना है चाकू चलाना। तो ठीक उसी प्रकार संध्या समय में आपको न सुई चलानी है, न चाकू चलानी है, न मतलब सिलाई नहीं करनी है, कुछ भी सब्जियां नहीं काटनी है। कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो, हम आधे घंटा 1 घंटा बाद ही करेंगे। पहले से कर लीजिए, या मान लीजिए कि किसी कारणवश करना पड़ जाए तो और सब कार्य आप कर सकती हैं भोजन वाले, लेकिन कटिंग वाले कार्य आपको थोड़ा रुक के करने हैं। तो यही हमारे कुल 7 मान लीजिए नियम थे, 7 बातें थी जो संध्या काल में जितनी महिलाएं सुन रही हैं बिल्कुल आज से मत कीजिएगा। अगर गलती से करती थी तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।